अस्सलाम वालेकुम। ये तीसरा टॉपिक है सेलेक्टेड रिस्पॉन्स आइटम्स का और उसका टॉपिक का नाम है मैचिंग आइटम्स। यहाँ पर सिखाया जाएगा कि किस तरीके से मैचिंग आइटम बेस्ट मैचिंग आइटम्स बना सकते हैं हम। तो इसका स्टार्ट देखते हैं कि अ सेलेक्टेड रिस्पॉन्स फॉर्मेट वेयर स्टूडेंट्स मैच वर्ड्स फ्रेजेस फ्रॉम टू कॉलम्स। ये भी एक सेलेक्टेड रिस्पॉन्स फॉर्मेट है मैचिंग आइटम्स। और इसके अंदर क्या होता है कि दो कॉलम्स दिए जाते हैं, तो कॉलम और एक कॉलम्स में जो है वो लिखा जाता है कि जिसका आपने लोगों ने पूरा बच्चों को हिंट दे दिया, बता दिया कि आपने बच्चों ने क्या करना है, क्या ढूंढना। कॉलम बी में उसके आंसर्स मौजूद होते हैं। कॉलम वन जो लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद होता है और वहाँ पे नंबर्स वगैरह बेसिकली हम 1 2 3 4 डाल देते हैं। इस कॉलम को, जो कॉलम वन है जो लेफ्ट हैंड साइड में है, इसे हम कहते हैं प्रेमिसेस। और जो कॉलम टू होता है वो राइट साइड पर होता है, उसे हम कहते हैं रिस्पॉन्सेज। और ये लेटर्ड फॉर्म में होता है, यानी यहाँ पे लेटर्स मौजूद होते हैं। अगर आप नीचे एग्जाम्पल देख रही हैं तो इस तरीके से है कि कॉलम ए में प्रेमिसेस रखते हैं और इस तरह नंबर्स डले हुए होते हैं, और कॉलम बी में लेटर्स डले हुए होते हैं और कॉलम बी को हम रिस्पॉन्सेज कहते हैं। हर चीज़, हर दफ़ा जो एक बात कही जाती है कि डायरेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं, डायरेक्शंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपका डायरेक्शंस क्लियर नहीं हुआ, चाहे वो आपका मैचिंग आइटम हो, चाहे वो आपका ट्रू फॉल्स आइटम हो, या चाहे आपको वो MCQs आइटम हो, या कोई सा भी आइटम हो, वो आपका कामयाब नहीं होता। तो आपको डायरेक्शंस बहुत क्लियर देने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी हुई है कि जिसमें मैंने बिल्कुल क्लियरली आपको बता दिया है कि बच्चों ने करना क्या है कि कॉलम ए में सारे मेजर फंक्शंस ऑफ द ब्रेन लिखे हुए हैं और कॉलम बी के अंदर डिफरेंट ब्रेन स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं। तो बच्चों ने क्या करना है कि मैच करने हैं ब्रेन फंक्शंस ए से लेके बी तक, ठीक है। यानी वो यहाँ पे पढ़ेगा और फिर इस यहाँ पे आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा स्ट्रक्चर है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द पर्टिकुलर फंक्शन। इसके अलावा मैंने यहाँ पर और मज़ीद इसको क्लैरिफाई कर दिया कि मुझे आंसर्स कोई लाइन बनाने की सूरत में नहीं चाहिए, बल्कि जो करेक्ट लेटर्स हैं यहाँ के ABCD, इनके नंबर के आगे मैंने स्पेस दी हुई है, मुझे यहाँ पे पर्टिकुलर आंसर चाहिए। तो इस तरीके से जो मेरा गोल है कि मैं जिस तरीके से चाहती हूँ कि मेरा बच्चा बहुत प्रॉपर तरीके से काम करे, वो इस तरीके से प्रॉपर तरीके से मुझे काम करके देगा। गाइडलाइन किस तरीके से हम मैचिंग आइटम्स को बनाते हैं। लिस्ट शुड कंटेन होमोजीनस कंटेंट। ऐसा ना हो कि ये बहुत ज़रूरी है, ये ऐसा ना हो कि आपका जो है सारे जो है एक जैसी चीज़ें हो, एक अचानक से कोई दूसरी चीज़ आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ये मेरा कॉलम ए है, तो कॉलम ए में आप अगर यहाँ पर गौर से देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर एक सिटी लिखी हुई है, एक तरफ कंट्री का नाम है, एक तरफ रिवर का नाम है, तो ये चीज़ मेरी सही नहीं जा रही। ये मेरा बिल्कुल भी जो है मैचिंग आइटम बिल्कुल भी सही नहीं बन रहा। मैचिंग आइटम बनाने के लिए मेरा कॉलम ए जो है या मेरे जितने भी आइटम्स हैं वो एक ही थीम पर मौजूद हों। जैसे कि मैंने यहाँ पर डायरेक्शन में लिखा है कि मेरे यहाँ पे पूरा का पूरा डायरेक्शन क्या है, मेजर फंक्शंस ऑफ द ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या मतलब बता रही हूँ, यहाँ पे मैं मेजर फंक्शन ऑफ द ब्रेन बता रही हूँ। अगर यहाँ पर भी सारी सिटीज़ होती या सारे रिवर्स होते या सारे लेक्स होती या XYZ, तो ये मेरा बहुत अच्छा जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक सिटी का पूछा हुआ है, एक लार्जेस्ट रिवर का पूछा हुआ है, एक लार्जेस्ट कंट्री का पूछा हुआ है, तो ये बिल्कुल भी मेरा अच्छा मैचिंग आइटम नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पर है कि क्लियरली स्टेट द डायरेक्शन हाउ टू मैच द आंसर मस्ट गिव कनेक्शन बिटवीन टू। वही चीज़ कि आपको डायरेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट देनी है कि आपने किस तरीके से चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि मुझे लाइनें नहीं चाहिए, बल्कि मुझे लेटर चाहिए जो यहाँ पर करेक्ट रिस्पॉन्स का लेटर है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आगे जो स्पेस गिवन है वहाँ पे मुझे चाहिए। तो आपका ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपने आंसर किस तरीके से चाहिए। आपने मैचिंग क्वेश्चंस को केयरफुली से पढ़ना है ताकि ऐसा ना हो कि आप हिंट दे दें, कोई आंसर बाय एक्सीडेंट दे दें, क्लू दे दें। इस तरीके से डायरेक्शन, अभी जो मैंने बताया था कि डायरेक्शंस बहुत क्लियर हों, अगर ज़रा सा भी डायरेक्शन सही नहीं हुआ तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए मैचिंग आइटम को भी सॉल्व करना। अच्छा, फिर यही बात अभी मैंने यहाँ पर भी बताई थी कि ये होमोजीनियस होने चाहिए, आपका सारा कंटेंट एक ही टॉपिक को कवर करे, ऐसा ना हो कि मिक्स को करे। हेट्रोजीनियस से जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा होती है। टू मेक मैचिंग क्वेश्चन चैलेंजिंग, तो आप ज़्यादा ऑप्शंस डाल सकते हैं, रिस्पॉन्सेज ज़्यादा डाल सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपके गेसिंग के चांसेस क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपने इनको चैलेंजेस बनाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सेज और प्रेमिसेस दोनों दें। फिर टू रिड्यूस गैसिंग इन मैचिंग क्वेश्चन एट दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को, ये डायरेक्शन भी आप दे सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चा जो है तुक्का ना मारे, गैसिंग ना करे और वो टू स्पेसिफिक रहे और सोचे इस बारे में। तो आप ये डायरेक्शन दे सकते हैं कि रिस्पॉन्सेज में बी यूज्ड वंस, ठीक है। ये जो रिस्पॉन्सेज हैं यहाँ पे कॉलम बी के रिस्पॉन्सेज हैं, या तो ये सिर्फ एक ही दफ़ा इस्तेमाल हो सकता है, या मोर देन वंस हो सकता है, और नॉट एट ऑल, या बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इससे बच्चा क्या कहेगा, यार
एक आइटम है, कोई कॉलम प्रेमिसेस है, तो वो जो है एक दफ़ा भी हम उसका रिस्पॉन्स हो सकता है और या नहीं भी हो सकता, तो बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर हो जाएगा, उसके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा कि पता नहीं आंसर है भी या नहीं। कीप द लिस्ट ब्रीफ, ठीक है, ज़्यादा बड़ी लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमम 10 आइटम्स आप बनाएं ताकि बच्चा जो है आराम से पढ़ सके और बच्चे के पढ़ने के अलावा जो टीचर हैं वो भी आराम से अपना पेपर बना सकें। रेकमेंड होता है कि वैसे 5 से 8 आइटम हो, लेकिन 10 आइटम तक भी आराम से जा सकते हैं। फिर आ गया आपका कि इंश्योर रिस्पॉन्सेज आर ब्रीफ, वो भी रिस्पॉन्सेज भी आपके ब्रीफ होते हैं, बड़े बड़े रिस्पॉन्सेज ना हो, जो आपके कॉलम बी के जो नंबर्स हैं, लेटर्स हैं, वो भी बड़े होने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप ट्रू फॉल्स का बनाएं, सॉरी मैच द कॉलम्स का बनाएं, तो पूरा एक पेज इस्तेमाल ना करें, एक पेज ही इस्तेमाल करें। ऐसा ना हो कि आपने आधा इधर बनाया है आधा इधर बनाया है, ये भी आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। स्ट्रेंथ इसकी क्या है, ये इजी होते हैं, रिलायबल सर्विंग होती है, स्कोरिंग होती है इसकी, हम लोग उसमें भी बायसनेस नहीं आ सकती, टीचर्स की कम जगह लेती है और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आइटम्स को जो है क्विकली सॉल्व कर लेते हैं। इजी टू राइट होता है, लेकिन फिर भी हमें प्लानिंग के लिए कि होमोजीनियस को एक जैसा आइटम को सोचने में हमें टाइम लगता है। और वीकनेस इसकी ये है कि ये भी लिमिटेड स्कोप है, ये सिर्फ हम लोगों का लोअर लेवल जो है उसी को असेस करने के काम आता है। ये रोड मेमोराइजेशन को प्रमोट करता है, ये इंफॉर्मेशन को रिकॉल कराने में मदद करता है, ना कि एप्लीकेशन बेस्ड होता है। मैचिंग आइटम कैन प्रोवाइड क्यूज दैट इंक्रीज द चांस ऑफ गेसिंग। ज़ाहिर है सिमिलर वर्ड्स फ्रेजेस वगैरह अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इसमें चांसेस होते हैं कि एक जैसे वर्ड्स आ जाते हैं, कहीं ना कहीं रिपीटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चा आराम से आइडेंटिफाई या गैस कर लेता है। अच्छा, और इसका होमोजीनियस लिस्ट बनाना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि एक ही टॉपिक उठा के बार बार उसको रिपीट करना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा सेलेक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे CRQs, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस या आइटम्स।